हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो फेज 12 के जीके एंड जीएस कंप्लीट करने के बाद आज हमारा सेशन है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछे गए ऑल जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो बेसिकली 6 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2024 में स्टेनो के एग्जाम। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 300 क्वेश्चन हमारे रहेंगे इस सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 27 तो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे 300 क्वेश्चन से। बाकी रिड्यूस करके हम पहुंचते हैं 273 क्वेश्चन पर, जिसमें क्वेश्चन है हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस एंड स्टैटिक, जीके एंड मिसलेनियस के। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंक्लूड की गई है। तो बेसिकली 27 जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो हमने इस सेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 273 क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको इस सेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमने इसको पार्ट 3 में डिवाइड किया है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा 1 से लेकर 100 तक। दोनों ही क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। तो काफी इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय की बर्बादी करते हुए। क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन, अर्थात नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की जाती है। तो बेसिकली यह की जाती है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस ऑफ ब्लू मैंगो। ध्यान रखना है, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगो जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ये रहेंगे डेविड डेविडर। कौन रहेंगे? डेविड डेविडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि द बर्थडे ऑफ लॉर्ड झूलेलाल। क्वेश्चन क्या है? द बर्थडे ऑफ लॉर्ड झूलेलाल ऑफ द सिंधी कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है चेटी चंड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रबर इज नॉट अ मेजर क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, अर्थात रबर भारत के किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। तो यह है पंजाब की खेती नहीं है रबर उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड, अर्थात पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था 1877 बर्पल रोड साइड विंबलडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच राष्ट्रकूटा किंग डिफीट द चोलाज, अर्थात चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था। तो ये थे कृष्णा तृतीय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अरावली इज द नेम ऑफ अ रेंज इन इंडिया, अर्थात अरावली भारत की या फिर के किस श्रृंखला का ये नाम है। तो बेसिकली यह एक माउंटेन रेंज का नाम है, यानी कि पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास, अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सेल ऑर्गेनाइल कंटेन आरएनए, यानी कि किस कोशिकांग में आरएनए होता है। तो ये होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र क्या है। तो सूत्र रहता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट लैंडिंग, यानी कि सकल राष्ट्र के कोषीय घाटा माइनस निवल आधार। नेक्स्ट रहेगा तंजौर बाला सरस्वती वाज अ डांसर ऑफ विच डांस फॉर्म, यानी कि तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी। तो ये थी भरतनाट्यम की। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट, यानी कि निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं। तो ये रहेंगे एम बाल मुरली कृष्ण। कौन रहेंगे? एम बाल मुरली कृष्णन। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये नहीं रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट रहेगा केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। तो ये रहेगा बेसिकली ओणम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एज पर सेंसस 2011, एज पर सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो ये था किसका? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ट्रेड स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इन द फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान, यानी कि भारत ने प्रथम 5 वर्षीय योजनाओं में से कौन सी व्यापार रणनीति अपनाई थी। तो ये अपनाई थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि अंतर केंद्रित व्यापार रणनीति। नेक्स्ट रहेगा अंडर विच एक्ट डिड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैव देयर ओन पोर्टफोलियो, यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के सदस्यों का अपना अपना विभाग था। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट रहेगा फॉर विच डिस्कवरी,
क्वेश्चन रहेगा फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 इज जेम्स चैडविक फेमस, यानी कि जेम्स चैडविक 1932 में किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने खोज की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉज बाई, क्या रहेगा? अंडर नरिशमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण होने वाला भोजन विकार है? तो ये रहेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट रहेगा व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? तो ये रहेगा 4.5%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। तो एलिमेंट रहेगा सोडियम। विच पॉलिटिशियन रोट द ऑटोबायोग्राफी माई कंट्री माई लाइफ, यानी कि किस राजनेता ने माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी गई थी एल के अडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है, तो बेसिकली मैंने इसके अंदर मैच करके ही लिखा गया है। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी का संबंध आता है सेकेंडरी या फिर टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक या फिर तृतीयक उपभोक्ता से। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक का संबंध आता है ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पौधों से। नेक्स्ट है डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटन से, तो अपघटन से संबंध आता है बैक्टीरिया का यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट रहेगा हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब होता है शाकाहारी, तो इसका संबंध आता है प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा दो विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द, क्या रहेगा? दो विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इम्प्लीमेंटेड, यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? यानी कि ये किसकी की गई थी? तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नेक्स्ट रहेगा मैच करना है आपको, तो बेसिकली मैंने मैच करके दिया गया है इसमें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का संबंध आता है एलिफेंटा केव यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट है दिल्ली, तो दिल्ली में आपको मिलेगी जमाली कमाली मस्जिद, क्या रहेगी? जमाली कमाली मॉस्को यानी कि मस्जिद। नेक्स्ट राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में रहेगा हवा महल। नेक्स्ट रहेगा गुजरात, गुजरात में आपको मिलेगा लक्ष्मी विलास पैलेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्ट इंडो ग्रीक किंग मेनेंडर टू बुद्धिज्म, अर्थात किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मेनेंडर का बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये थे नागसेन। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द आईसीडीएस स्कीम, अर्थात एकीकृत बाल विकास योजना का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो ये रहेगा, क्या रहेगा? न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी कि पोषण समर्थन। नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 19 राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकारों को किन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? तो ये रहेगा यानी कि वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय। रहेगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर डिस्कवरिंग द माइक्रोस्कोप यूजिंग अ होम मेड माइक्रोस्कोप, यानी कि घर में बनाए सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों की खोज करने वाले और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इनका नाम रहेगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट इन विच रीजन, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में। नेक्स्ट रहेगा पद्मश्री अवार्ड, क्या रहेगा? पद्मश्री अवार्ड दर्शना झावेरी इज अ रिनोड डांसर ऑफ विच फॉर्म, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त दर्शना झावेरी किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो इनका संबंध आता है मणिपुर शैली से। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन विच प्रोसेस, क्वेश्चन है विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा में अपघटन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है ह्यूमिफिकेशन यानी कि औडीकरण। नेक्स्ट रहेगा अंडर पीएम फसल बीमा योजना व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइम प्रीमियम पेबल बाई फार्मर फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना है? तो ये रहेगा 5%। नेक्स्ट रहेगा हु रोट द नोवेल अनटचेबल, यानी कि अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखे गए थे मुल्क राज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बाणभट्टा, क्या है? बाणभट्टा द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धना रोट विच बुक, अर्थात हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
Which statement are true about Ashoka's lion, capital and national emblem? यानी कि अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देखते हैं। 4 लाइन बैक टू बैक ऑन अ बेल शेप्ड लोटस, यानी कि घंटी के आकार के कमल पर पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हुए 4 शेर हैं। तो ये कथन बेसिकली सही है। सेकंड कथन देखते हैं हम। नेशनल एम्बेलम इन एक्सक्लूड द लोटस, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक में कमल को शामिल नहीं किया गया है। तो यह भी कथन हमारा सही है, क्योंकि कमल को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा इन विच ईयर, क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ये की गई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट पोर्ट, यानी कि निम्न में से कौन सैटेलाइट बंदरगाह है? तो ये रहेगा निहावा, सेवा और हल्दिया। नेक्स्ट रहेगा बड़े गुलाम अली खान बिलोंग टू विच घरानास ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि बड़े गुलाम अली खान किस घराने के संबंधित थे? तो ये थे पटियाला घराने से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस फनी बोन, यानी कि मिसेज फनी बोन पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो ये रहेंगे ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था तो वो था सल्फर। नेक्स्ट रहेगा द वॉल ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट अमरावती वर डेकोरेट विद विच टाइप ऑफ स्कल्पचर, यानी कि अमरावती के मानव की दीवारों को किस प्रकार की मूर्ति कला से सजाया गया था? तो ये थे बैसरीफ, यानी कि निम्न उद्धृत मूर्ति कला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल अंडर लो रेनफॉल रीजन, यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो ये रहेगा गुजरात। नेक्स्ट रहेगा विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रपोज द ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि इंडियन यूनियन, यानी कि किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? तो ये लिखा गया था 1935। नेक्स्ट रहेगा इन विच ईयर वॉज द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट बिल पास, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा व्हाट हैपन टू पार्टिकल मोशन एट टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या असर पड़ता है? तो ये पड़ेगा पार्टिकल मूव फास्टर, यानी कि कण तेजी से चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्न में से किसे स्वयं पोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह किया गया है प्लांट को, यानी कि पादप को। नेक्स्ट रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस मोहिनी अट्टम डांसर, यानी कि निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कौन है? तो ये रहेंगे सुनंदा नायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन विच ईयर वॉज द आईसीडीएस स्कीम लॉन्च फोकसिंग ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि भारत में हरित क्रांति के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना आईसीडीएस किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन दिया गया था वो था शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट हैज डिक्लाइंड while पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट हैव इंक्रीज, यानी कि कृषि और शहर संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 50th क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट हेड इन इंडिया, यानी कि भारतीय प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा who is an ex officio member of the National Commission for Allied and Health Care Professional as per the 2021 Act, यानी कि राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के अनुसार एक पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये होता है जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि संयुक्त सचिव कानूनी मामलों के विभाग कानून और न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट रहेगा विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन इज नोन एज द सरोद मैस्ट्रो, यानी कि किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद कहा जाता है? तो ये है अमजद अली खान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इन द एग्जाम्पल वेयर कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लोथ
व्हाट टाइप ऑफ गुड इज कॉटन, यानी कि कपड़े बनाने में कपास का उपयोग होता है, तो कपास किस प्रकार की वस्तु है, तो ये रहेगी इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम 1950 टू 1990 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, यानी कि 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि कृषि क्षेत्र के योगदान में क्या हुआ, तो बेसिकली डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, यानी कि काफी गिरावट आई है। नेक्स्ट रहेगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये रहेगा न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एन कास्ट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या फिर समुदाय के हित की रक्षा नहीं करता है, तो ये रहेगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वित्त आयोग। नेक्स्ट रहेगा एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी झोंपड़ियों की आबादी है, तो ये रहेगा स्टेट महाराष्ट्र। नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज द इंटर क्या रहेगा व्हाट इज द इंटर स्पीसीज म्यूचुअल इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज बेनिफिट कॉल्ड, यानी कि दो प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा रागमेला इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच म्यूजिशियन, यानी कि रागमाला किस संगीतकार की आत्मकथा है, तो ये रहेगी रविशंकर की। नेक्स्ट रहेगा हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक या फिर लेखक कौन है, तो ये है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट रहेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक टू लीव्स एंड अ बर्ड, यानी कि लेखक और पुस्तक का सही मिलान क्या है, तो ये जो बुक थी द टू लीव एंड अ बर्ड, तो ये रचना है मुल्कराज आनंद की। 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सही कथन का चयन कीजिए, तो बेसिकली जो कथन दिया गया है हेटरोट्रॉप्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, यानी कि हेटरोट्रॉप्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि भारतीय मंदिर वास्तुकला को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है नागर स्टाइल यानी कि नागर शैली। विच सेल रिजेंबल अमीवा इन मोशन एंड कैन स्क्वीज थ्रो क्या रहेगा कैपिलरीज वॉल, यानी कि कौन सी कोशिकाएं अमीबा जैसी होती हैं और कोशिका भित्तियों से होकर गुजर सकती हैं, तो ये रहेंगी व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट रहेगा इन विच स्टेट इज द मालाबार कोस्ट लोकेटेड, यानी कि मालाबार जो तट है वो भारत के किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये रहेगा केरला। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन सी सभी ऊर्जा के मात्रक हैं, तो ये रहेगा जूल कैलोरी किलोवाट आर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया सेल वॉल, यानी कि जीवाणु कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन सही है, द मेन कंपोनेंट इज पेप्टियोडाई कैन और मर्क्यूरिन, यानी कि मुख्य घटक पेप्टिडोलगाइन या फिर म्यूरिन है। नेक्स्ट रहेगा रिगार्डिंग द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इट वॉज फाउंडेड बाई क्या रहेगा इट वॉज फाउंडेड बाई घासीदास, यानी कि इसकी स्थापना घासीदास ने की थी। इट्स एम टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ लेदर वर्कर, यानी कि इसका उद्देश्य चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना था, तो बेसिकली यहाँ पर दोनों कथन सही रहेंगे, यानी कि ए और बी जो कथन है वो राइट रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम रेट पेएबल बाय फार्मर फॉर रबी क्रॉप, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना है, तो ये रहेगा 1.5%। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं किरण देसाई। नेक्स्ट वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहां पर है, तो ये है अडियार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, ये रहेगा आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज इज नॉट अ नेशनल वाटरवेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, तो ये रहेगा नेशनल वाटरवेज 6 राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। नेक्स्ट a sport played between two teams usually 6 players each on stakes and
एन आइस रिंक, यानी कि एक खेल जिसमें दो टीमों के 6 खिलाड़ी स्केट पहनकर बर्फ के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो ये रहेगा आइस हॉकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्य सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर। बेसिकली इसमें आपको मौर्य सिटी के बारे में, प्रशासन के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग मौर्य एरा, यानी कि मौर्य काल में नगर प्रशासन पर चर्चा हुई। द नगर परिषद वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, यानी कि नगर परिषद 6 समितियों में विभाजित थी। द सिस्टम वाज वेल प्लान, यानी कि व्यवस्था सुनियोजित थी। तो यहाँ पर इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, यानी कि मौर्य काल में नगर प्रशासन पर चर्चा हुई, 6 समितियों में विभाजित थी और व्यवस्था जो थी वो वेल प्लान्ड थी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विच स्टेटमेंट अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्लाइमेट करेक्ट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हिमालयस ब्लॉक एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी कि हिमालय मध्य एशिया की अत्यंत ठंडी हवाओं की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट रहेगा एज पर यूएसडीए क्लासिफिकेशन हाउ मेनी सॉइल कैटेगरीज आर यूज्ड बाय द आईसीएआर इन इंडिया, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अमेरिकी यूएसडीए वर्गीकरण के अनुसार कितनी मृदा श्रेणियां मानी जाती हैं। तो इनकी संख्या है 8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पेशलाइज्ड सेल इन फ्लैट वॉर्म दैट डिड इन ऑस्मोरियो रेगुलेशन, क्या रहेगा ऑस्मोरियोगुलेशन, यानी कि चपटे कृमियों में पाए जाने वाले वे कोशिकाएं जो पराशरण नियमन में सहायक हैं। तो इनका नाम है फ्लैम सेल, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंगा युद्ध का वर्णन है। यो है रॉक एडिक्ट 13, यानी कि शिलालेख 13 में। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बनी है पीटी उषा। नेक्स्ट है विच फोक डांस इज परफॉर्म बाय फिशरमैन ऑफ मिथिला रीजन इन बिहार, यानी कि बिहार के मिथिला क्षेत्र के मछुआरे कौन सा लोक नृत्य करते हैं। तो इनका नाम आता है कमला डांस। नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लावर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लावर फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट इन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में मनाया जाने वाला प्रमुख फूलों का त्योहार किस नाम से जाना जाता है। तो ये रहेगा बथुकम्मा। नेक्स्ट रहेगा खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज सेलिब्रेट ड्यूरिंग विच मंथ, यानी कि त्रिपुरा की खर्ची जो पूजा है किस महीने में मनाई जाती है। ये रहेगी जुलाई टू अगस्त, यानी कि जुलाई से अगस्त तक। नेक्स्ट है वेयर वाज द 44th चेस ओलंपियाड हेल्ड, यानी कि 44th शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था चेन्नई में। नेक्स्ट रहेगा कूलाम्स लॉ अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ चार्ज, यानी कि कूलाम का नियम किस प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है। ये रहेगा 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि 2 बिंदु आवेशों के लिए। नेक्स्ट हम आप आगे बात करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द कैश रिजर्व दैट कॉमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने वाली नगद आरक्षित राशि को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं सीआरआर, अर्थात कैश रिजर्व रेशियो। ये रहेगी नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट है द महाबोधि टेम्पल बिल्ट बाई अशोका वॉज मेड इंटायरली ऑफ व्हाट मटेरियल, यानी कि अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनाया गया था। तो ये था ब्रिक्स, यानी कि ईंटों से। नेक्स्ट रहेगा बेगमपुरी मस्जिद वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच दिल्ली सल्तनत रूलर, यानी कि बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में बनी थी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जयंती कुमारेश इज अ रीनोड इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डॉक्टर जयंती कुमारेश किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं। तो ये रहेंगे सरस्वती वीणा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये रहेगी मिजोरम एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट रहेगा टू स्टडी हड़प्पाज बिल्डिंग, टू स्टडी हड़प्पान बिल्डिंग अ टीचर शुड टेक स्टूडेंट टू विच स्टेट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए छात्रों को किन स्थान राज्यों में ले जाना चाहिए। तो ये है गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये रहेगा MgOS2। नेक्स्ट रहेगा विच मिनिस्ट्री गवर्न द सहकार, क्या रहेगा विच मिनिस्ट्री गवर्न द सहकार प्रज्ञा इनिशिएट, यानी कि सहकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है। तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है, तो ये रहेगा सोडियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेलोजन ग्रुप इन द पेरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आवर्त सारणी में हेलोजन समूह के संबंध में गलत कथन बताइए। तो उनके आवर्त में उनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट द 23rd फीफा वर्ल्ड कप विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय विच कंट्रीज, यानी कि 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो ये रहेगा कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, क्या रहेगा विच ऑफ द नॉट रिलेटेड टू साइटोस्केलेटन फिलामेंट, यानी कि निम्न में से कौन साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित नहीं है, तो ये रहेगा सेंट्रोइड यानी कि तारक केंद्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा खजुराहो वाज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि खजुराहो निम्नलिखित किस राजवंश की राजधानी थी, तो ये रहेगी चंदेलाल डायनेस्टी यानी कि चंदेल राजवंश की। नेक्स्ट है हु बिल्ट द सन टेम्पल एट मोढेरा, क्या रहेगा हु बिल्ट द सन टेम्पल एट मोढेरा, यानी कि मोढेरा में सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था, तो ये था किंग भीमदेव फर्स्ट यानी कि राजा भीमदेव फर्स्ट। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूपीआई लॉन्च, यानी कि यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी 2016 में। तो यहाँ तक हमारे जो 100 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे 101 से 200। तो बेसिकली 273 क्वेश्चन हमारे इस मैराथन में रहेंगे। तो हमारा सेकंड सेशन रहेगा 101 से 200। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।